होम मिनिस्टर अमित शाह के कल के एएनआई इंटरव्यू का यूं तो एक एक मिनट क्रूशल था, लेकिन पूरे इंटरव्यू में 4 ऐसे हॉट पॉइंट्स थे जिन्होंने सबका अटेंशन ग्रैब किया। एएनआई की एडिटर इन चीफ स्मिता प्रकाश ने मेजरली 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर बात करते हुए कुछ कड़े सवाल किए, जिनके जवाब में होम मिनिस्टर ने 4 पॉइंट्स हाईलाइट किए। सबसे पहले इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल को समझाते हुए उन्होंने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, भारत सरकार के मंत्री या किसी राज्य सरकार के मंत्री किसी गंभीर क्रिमिनल केस में अरेस्ट होते हैं और उन्हें 30 दिन तक बेल नहीं मिलती, तो उनको कानूनन उनके पद से मुक्त कर दिया जाएगा। यह नियम सिर्फ उन क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए लागू होगा जिनकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा होगी। शाह ने साफ कहा कि यह बिल भ्रष्टाचार या हीनियस क्राइम जैसे सीरियस केसेस को टारगेट करता है, ताकि कोई नेता जेल में बैठकर सत्ता पर कब्जा ना रख सके। उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बनाए रखने के लिए यह एक जरूरी कदम है जो लोकतंत्र के मूल्यों को मजबूत करेगा। होम मिनिस्टर ने खुलासा किया कि पीएम मोदी ने खुद पीएम पद को इस अमेंडमेंट में ऐड किया है। पहले प्रोविजन था ही नहीं कि प्रधानमंत्री को भी जेल जाने पर अपना पद छोड़ना पड़े, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। खैर, दूसरा पॉइंट देते हुए शाह ने एक रिटोरिकल सवाल उठाया कि क्या भारत का कोई भी मंत्री जेल में रहकर गवर्न कर सकता है? एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर जेल से गवर्नेंस करे, जिसमें डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी जैसे लोग जेल से ऑर्डर लें, तो क्या यह मोरल ग्राउंड्स पर सही है और एक लोकतंत्र के रूप में पूरी दुनिया में क्या संदेश देगा? उन्होंने पुराने एग्जांपल्स दिए, जैसे एलके आडवाणी और हेमंत सोरेन, जिन्होंने अपने आप ही इस्तीफा दिया जब उन पर कानूनी कार्रवाई हुई। शाह का कहना था कि यह बिल ऐसी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कानून का हिस्सा बनाएगा ताकि गवर्नेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो और पब्लिक का भरोसा बना रहे। शाह ने उम्मीद भी जताई कि अपोजिशन के कई लोग इस बिल के एथिकल इंटेंट को समझते हैं और शायद प्राइवेटली इसका सपोर्ट भी करते हैं, चाहे वो पब्लिकली विरोध क्यों ना कर रहे हो। पॉइंट 3 ये था कि शाह ने अपोजिशन, खासकर कांग्रेस के इस डर को पूरी तरह से खारिज किया कि इस बिल का दुरुपयोग हो सकता है। कांग्रेस का कहना है कि इसमें पॉलिटिकल राइवल्स को निशाना बनाने के लिए झूठे केसेस डाल दिए जाएंगे, लेकिन शाह ने कहा कि यह अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। उन्होंने साफ किया कि 30 दिन का समय इसलिए रखा गया है क्योंकि कोर्ट इस दौरान बेल पर फैसला कर लेंगी। अगर कोई केस झूठा होगा तो कोर्ट उसे डिसमिस कर देगी या बेल दे देगी और बिल का कोई असर नहीं होगा। शाह ने यह भी कहा कि अगर मिनिस्टर को 30 दिन के बाद भी बेल मिलती है तो वो उसके बाद भी वापस शपथ ले सकते हैं, लेकिन जेल में रहते हुए वो सरकार बिल्कुल नहीं चला सकते। होम मिनिस्टर ने अपोजिशन के डिस्ट्रप्टिव टैक्टिक्स पर सख्त ताने कसे और यही चौथा और आखिरी पॉइंट था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य अपोजिशन पार्टीज पार्लियामेंट में हंगामा करके बिल पर डिस्कशन रोक रही हैं, जो कि अनडेमोक्रेटिक है। शाह का कहना था कि अपोजिशन के पास इस बिल के खिलाफ कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसलिए वो पार्लियामेंट को बंद करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने अपोजिशन से कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की अपील की और कहा कि अगर वो सच में लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो बिल पर खुली बहस करें। शाह का यह भी कहना था कि यह बिल पब्लिक सेंटिमेंट्स के साथ है और इसका पास होना तय है क्योंकि एथिकल गवर्नेंस का प्रतीक है।